हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है विजय और आज मैं हमारे इंडिया की एक ऐसे बेटी के बारे में बात करने वाला हूं जो सिर्फ हमारे इंडिया की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की इंस्पिरेशन है। तो उनका जो सपना था, बेसिकली उनका सपना था स्पेस में जाना। उनका सपना था आसमान के ऊंचाइयों को छूना और वो अपने सपने को पूरा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गई और अपने सपने को भी पूरा की। तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कल्पना चावला के बारे में, जो कि सबसे पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट थी, मतलब महिला इंडियन एस्ट्रोनॉट थी। मतलब उनके पहले कोई महिला स्पेस में जाने के लिए सोच भी नहीं सकती थी हमारे इंडिया में। तो हाँ, वो हमारे इंडिया का सबसे पहला महिला थी जो कि स्पेस में गई थी। तो हाँ, ये हमको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है कि एक महिला कैसे स्पेस में चली गई, जो कि आसमान के ऊंचाइयों को छूना चाहती थी, वो आसमान से भी ऊपर चली गई। तो हाँ, तो उनकी जो डेथ हुई थी 2003 को हुई थी। February 1 2003 को उनकी डेथ हो गई थी। तो अपने सपने को पूरा करते करते वो वीर गति को प्राप्त हो गई। तो मैं उनके बारे में सबसे पहले कब मुझे पता चला, जब मैं क्लास 7th में था। तो हमारे एक इंग्लिश टीचर थी, सविता मैम। तो उन्होंने उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया। एक सब्जेक्ट था द ब्रेव द ब्रेव इंडियन इन स्पेस नामक एक सब्जेक्ट था। उससे पढ़कर बहुत मज़ा आ गया। और जो हमारी मैडम थी सविता मैडम, उनकी टीचिंग स्टाइल ऐसी है जो कि बहुत मज़ा आ जाता है यार। तो हाँ, तो उनके बारे में बहुत कुछ बताया। तो उस दिन से वो मेरी टीचर हो गई। मतलब कल्पना चावला को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ। उनका जो फ़ोटो है अपने स्टडी टेबल में सजा के रखता हूँ और उनको देखकर पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। वो मेरी टीचर हैं, तो बेस्ट टीचर। और अब्दुल कलाम भी हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक कल्पना चावला भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्लास 7th में जो पढ़ा था उससे और थोड़ा सा डिटेल में उनके बारे में और ज़्यादा बताना चाहता हूँ। तो ठीक है, आज हम कल्पना चावला के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। उनका मौत क्यों हुआ और क्या उनका मौत से उनको बचाया जा सकता था। तो हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है द स्टोरी अबाउट कल्पना चावला। तो कल्पना चावला के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कल्पना जो चावला थी, उनको बचपन में मोंटो मोंटो बोल के बुलाया करते थे। उनका निक नेम सपोज मोंटो मोंटो बोलकर बुलाया करते थे। उनका जो जन्म हुआ, उनका जन्म मार्च 17 1962 को हुआ था। और वो एक हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल, तो हरियाणा के छोटे से शहर करनाल में जन्म हुई थी। और उनके पिताजी बेसिकली एक किराना दुकान में काम करते थे। उनका एक किराना दुकान था और कभी कभी उनके पिताजी भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। वो साइकिल भी सजाया करते थे। और हाँ, तो उनके पिताजी का नाम था बनारसी लाल चावला और उनके माताजी का नाम था संजोती चावला। और जो कल्पना चावला की बचपन बहुत ही खुशी से गुजरा, क्योंकि हर लड़की की तरह ये भी अपने नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन ये अपने सपने के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती थी। इतने क्यूरियस थी कि जब आसमान में के ऊंचाइयों को देखती थी तो सोचती थी कि इसके आगे भी कुछ है या फिर नहीं। और वो बेसिकली शाम को सोते वक्त अपने माताजी के साथ जब शाम को सो रही थी तो चारपाई में सोती थी। तो ऐसे खुले आंगन में सोते थे। तो वो अपने माताजी को कहती थी कि ये जो चांद सितारे हैं वो कितने दूर हैं। वो बहुत सारे सवाल करती थी। वो चांद सितारे का जो सितारा होते थे उनके पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश करती थी। अपने आप उंगली से ऐसे हर सितारे को जोड़ने की कोशिश करती थी। मतलब डिफरेंट टाइप के स्टार के बारे में स्टडी करने की कोशिश करती थी। तो ये था उनका बचपना।
तो बचपन में वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, उनको मोंटो मोंटो नाम से बुलाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे वक्त गुजर जाता है वो धीरे धीरे ऐसे बड़ी होती जाती हैं। तो हाँ, तो फिर वो अपने लोकल स्कूल में पढ़ाई कंप्लीट करके वो बेसिकली चंडीगढ़ जाती हैं अपने स्टडी के लिए, इंजीनियरिंग के स्टडी के लिए। ये पहली ऐसी लड़की हैं जो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग को चूज़ किया। बेसिकली हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिफरेंट फील्ड में जाते हैं, लेकिन ये पहली ऐसी लड़की है जो कि इंजीनियरिंग लेने की ठान ली और एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने की ठान ली, क्योंकि उन्हें आसमान के ऊंचाइयों को छूना था। तो वो अपना जो कॉलेज था पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, वहाँ से उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री हासिल की और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपना बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री हासिल किया। और फिर उन्होंने यूएस जाने का ठान लिया। यूएस क्यों? हमारे इंडिया में पढ़ाई क्यों नहीं? क्योंकि उस समय लड़कियों को तो छोड़ो, मतलब पढ़ाई का उतना ज़्यादा क्रेज नहीं था वहाँ पर। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो वहाँ पर लड़की मतलब पढ़ाई नहीं कर पाती थी। मतलब कल्पना चावला पहली ऐसी लड़की हैं जो हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन है। जब वो चंडीगढ़ गए थे, चंडीगढ़ पढ़ाई करने इंजीनियरिंग, वहाँ पर ना गर्ल्स हॉस्टल था, ना कोई और गर्ल्स थी पढ़ने के लिए, सिर्फ बॉयज़ थे। मतलब वो पहली ऐसी गर्ल्स थी जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में पहले गई थी पढ़ाई करने। तो आज तो चंडीगढ़ में एक गर्ल्स हॉस्टल भी है। उस गर्ल्स हॉस्टल का नाम है कल्पना चावला छात्रावास। और आज बहुत सारे लड़कियां भी पढ़ाई करने जाती हैं बिकॉज ऑफ कल्पना चावला। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उनके सफ़र के बारे में और बात करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट चली गई 1962 को, यूनाइटेड स्टेट चली गई हायर स्टडी के लिए। फिर उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया। वो मास्टर ऑफ साइंस डिग्री एरोस्पेस इंजीनियरिंग कौन से यूनिवर्सिटी से किया? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से किया 1982 को। 1982 टू 1984, मतलब इस ड्यूरेशन में वो अपना मास्टर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दिया। फिर उन्होंने अपना सेकेंड मास्टरी कंप्लीट की और अपना पीएचडी भी किया इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में कंप्लीट किया इन 1988 में। फिर उन्होंने नासा ज्वाइन किया इन 1988 में। और नासा में उन्होंने डिफरेंट टाइप के रिसर्च वर्क कंप्लीट किए। वो बेसिकली नासा में एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम करते थे। मतलब डिफरेंट टाइप के चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया करते थे। एक मिनट, चार्ज हो रहा है, थोड़ा सा खोल देता हूँ। ओके। तो डिफरेंट टाइप के रिसर्च वर्क को कंप्लीट करते थे। ओके। तो हाँ, तो नासा में उनका जो बॉन्डिंग था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। वहाँ पर वो जाकर बहुत ज़्यादा खुश हुई कि वो अपने सपने की ओर आगे बढ़ रही है, और वो अपने सपने की ओर बढ़ते चले गई। वहाँ पर डिफरेंट टाइप के रिसर्च वर्क उन्होंने और किए, स्टार के बारे में स्टडी किए। फिर उनको मतलब एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए उनको चुना गया, आसमान के ऊंचाइयों को छूने के लिए। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और नासा के पहला जो मिशन है वो नासा में सबसे पहले स्पेस में गई थी। सी फर्स्ट फ्लू अ स्पेस शटल कोलंबिया इन 1998 में। वो कोलंबिया स्पेस शटल से आसमान के ऊंचाइयों से भी ऊंचाइयों तक पहुंच गई, मतलब बेसिकली अंतरिक्ष तक पहुंच गई। इन 1997 में वो अपना सपना पूरा की और स्पेस में चली गई और
स्पेस में जाकर वो हमारे अर्थ को ऑब्जर्व करने लगी और डिफरेंट टाइप के उनको जो खुशी थी, मतलब अपना सपने पूरा करने की, वो हो गई। और फिर सेकेंड जो स्पेस मिशन था, वो स्पेस मिशन था हमारा his second flight was sorry her second flight was on STS-107, the final flight of Columbia in 2003। देखो, फिर उनका जो सेकेंड मिशन था स्पेस में जाने के लिए नासा की तरफ से, वो 2003 को था और वो STS-107 में फ्लू करने वाली है। तो उससे तो वो आसमान के ऊंचाइयों से भी ऊंचाइयों तक पहुंच गई, मतलब स्पेस में पहुंच गई, पर वो हमारे धरती तक वापस आ नहीं पाई। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गई जो कि उनका लौटते वक्त डायरेक्ट कांटेक्ट टूट गया नासा के साथ और उनका स्पेस शटल हवा में ही ब्लास्ट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसे हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उनका डेथ हुआ था 1 फरवरी 2003 को। वो 40 साल की उम्र में उनका डेथ हुआ था और वो बेसिकली हमारे इंडिया का सिटीजनशिप था 1962 टू 1991 तक। और फिर वो यूनाइटेड स्टेट में कितने उनका सिटीजनशिप यूनाइटेड स्टेट में 1991 टू 2003 तक था। तो इन ड्यूरेशन में और अपने वर्क की, तो आज हम देखेंगे कि उनका जो स्पेस शटल है वो क्यों ब्लास्ट हो गया। तो मैं वायुमंडल के बारे में डिटेल में बात करूंगा जब मैं वायुमंडल पढ़ाऊंगा। तो हमारा जो वायुमंडल है वो 5 तरह के लेयर से बना हुआ है। तो 5 तरह के लेयर से बना हुआ है, तो उनमें डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर होते हैं हर जगह। तो इसी टेम्परेचर को झेलने के लिए हमारे जो स्पेस शटल है उसे खास डिजाइन किया जाता है, वो थर्मल एनर्जी से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो हाँ, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर के लेयर दिया जाता है। तो हाँ, वो हमारा स्पेस शटल को हाई टेम्परेचर से बचाता है। ओके, हर लेयर को वो क्रॉस कर जाए, लेकिन हमारा स्पेस शटल को कुछ नहीं हो इसीलिए उसके ऊपर थर्मल एनर्जी प्रोटेक्शन करने के लिए एक लेयर दिया जाता है। लेकिन हाँ, जो हमारा कोलंबिया स्पेस शटल जिसमें कल्पना चावला गई थी ऊपर, तो हाँ उसमें भी ऐसा ही था, लेकिन ये थोड़ा सा खराब हो गया था, मतलब इसका जो टेक ऑफ था उसे 18 बार पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन फिर भी नासा क्यों पता नहीं ये मिशन के लिए इन सबको भेजा उसी स्पेस शटल से। तो इनके साथ ये 7 मेंबर, मतलब इनके साथ ये 7 मेंबर गए थे आसमान के ऊंचाइयों को वहाँ पर रिसर्च करने। तो हाँ, तो जाते वक्त क्या हुआ, उनका जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है, एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से कुछ इंसुलेटर के कुछ एक टुकड़े 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पेस शटल के विंग्स पर आकर गिर गए, मतलब विंग्स में आकर टकराव हुआ उनका और 10 इंच गहरा गड्ढा हो गया। तो नासा ने इसे फोटोकॉपी, अपना जो लॉन्च के वक्त जो फोटो आए उसको ऑब्जर्व किया और देखा कि यहाँ पर गड्ढा हो गया। ये कल्पना चावला ये सारे नहीं जानते थे कि हमारा स्पेस शटल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया है। वो बेसिकली आसमान के ऊंचाइयों से भी ऊंचाइयों तक पहुँच चुके थे। तो बेसिकली फिर क्या था, फिर हमारा जो नासा था, नासा ने उनको कुछ इन्फॉर्म ही नहीं किया कि आपका स्पेस शटल में इतना बड़ा छेद हो चुका है। तो सब कुछ नॉर्मल था। तो नासा सोचा ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है और
जब वो वापस हमारे धरती पर आएंगे और लैंडिंग करेंगे तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे हमारा February 1, 2003 को हमारे कल्पना चावला और उनके साथ जो मेंबर थे, उनके जो दोस्त थे जिनके साथ वो स्पेस में गए थे, जब लौट रहे थे तो जो कुछ मतलब सारे लेयर जब स्पेस में होता है वहाँ तो हवा नहीं होती, तो वहाँ पर चलता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में घुसने की कोशिश किया उनका जो स्पेस क्राफ्ट था, तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। जो 10 इंच का गड्ढा था ना, वहाँ पर हमारे हीट एयर मतलब फ्रिक्शन के कारण जो हमारा स्पेस शटल था उसकी स्पीड लगभग 2000 के आसपास होती है। तो उसी वजह से उसके स्पीड के वजह से जो फ्रिक्शन है, एयर का जो फ्रिक्शन है वो बहुत तेज होने लगा और फ्रिक्शन के कारण हीट भी जनरेट होने लगी और हीट एयर मतलब जितने भी हॉट एयर था वो स्पेस शटल के अंदर घुसने लगी और स्पेस शटल में हॉट एयर घुसने की वजह से उनका जो मतलब स्पेस शटल ब्लास्ट होने से पहले ही मतलब वो बेहोश हो गए, सारे मेंबर बेहोश हो गए क्योंकि उनका दम घुटने लगा और बहुत सारे ऐसे मतलब बिना ऑक्सीजन से जैसे हमें जी नहीं पाते, वैसे वहाँ पर तो एक्सेस हॉट एयर घुस चुकी थी और धीरे धीरे थर्मल एनर्जी प्रोटेक्शन जो दिया गया था वो तो जल के बिखर गया क्योंकि इतना छोटा सा गड्ढा था, मतलब 10 इंच का गड्ढा, वो बहुत हमारे एक्सट्रीम हीट को झेल नहीं पाया और हमारा जो कल्पना चावला का जो स्पेस क्राफ्ट था वो बेसिकली ब्लास्ट हो गया और हमारे धरती में सब उनका इंतज़ार कर रहे थे और उनके स्वागत में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। टीवी न्यूज़ चैनल में लाइव दिखाया जा रहा था, लेकिन सडनली सब कुछ बंद कर दिया गया और नासा की तरफ से एक न्यूज़ आती है कि स्पेस में गए इतने सारे क्रू मेंबर का मौत हो जाती है। तो ये सुनकर पूरे देश को एक सदमा लगा और उसके बाद से नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट को भेजने से पहले और बाद में भी अपने स्पेस शटल की पूरी रीचेकिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखा गया है उस दिन के बाद से, ये घटना के बाद से। तो हाँ, तो ये थी कहानी हमारे कल्पना चावला की, ज़मीन से आसमान के ऊंचाइयों को छूने की। हाँ, तो मुझे आई होप आप सबको ये सारे कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी सुनाते हुए आप सबको, क्योंकि मैं उस बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि हम सब की इंस्पिरेशन है, मेरी बेसिकली पर्सनल फेवरेट और मेरी टीचर है और हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन है। उनके नाम पर बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि चंडीगढ़ में एक गर्ल्स हॉस्टल बन चुकी है और एक रास्ते का नाम भी कल्पना चावला न्यूयॉर्क में शायद, और एक एस्ट्रॉयड का नाम भी कल्पना चावला दे दिया गया है और एक मतलब एक हमारा एक प्लैनेट जो कि मार्स है, मार्स में भी एक माउंटेन्स का नाम कल्पना चावला के नाम से रखा गया है। तो हाँ, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है ये सारे बात सुनकर कि हमारी एक देश की बेटी आसमान के ऊंचाइयों से भी ऊंचाई तक चले गई और हम सबके हृदय में आज भी हैं, वो मरी नहीं है। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबको ये कहानी सुनाकर। तो आप सबको भी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वो उनको भी पता चले कल्पना चावला के बारे में। तो हाँ, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक नया नॉलेज के साथ, नया इन्फॉर्मेशन के साथ।
तो मैं अपने चैनल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करता हूँ और उसके बारे में समझाता भी हूँ। और मेरा जो टोंग है थोड़ा सा मुझे बुखार हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा आवाज़ ऐसा स्लीप टाइप मेरा टोंग हो रहा है। तो हाँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। और बहुत देर के बाद वीडियो आई, इसीलिए भी माफ़ी चाहता हूँ। अभी थोड़ा सा रेगुलर होने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो जय हिंद, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।